तो हेलो एवरीवन, आप सभी का यूपीएससी मिशन 2.0 में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हमारा बात हुआ क्लास 10 का मैथ, जो पहला अध्याय है फलन और संबंध और फलन, यानी कि रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, तो एक बार फिर से आपका क्लास 12 न्यू फाउंडेशन बैच में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला पार्ट का तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तो देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समुच्चय ए में कोई हमारा सेट दे दिया है। सेट ए में 1 2 3 4 5 6 तक दिया है। में आर जो है इसका रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई, यानी कि जो वाई है भाज्य है एक से, जो हमारा वाई का मान है एक से क्या है भाज्य द्वारा प्रभाषित संबंध आर है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करंट पहले समझ लीजिए। तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो जो हमारा y का मान है तो क्या है, पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, एक से विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले रिलेशन निकालेंगे कि x और y के बीच में हमारा रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट रिलेशन। रिलेशन हमको देखना है कि x और y के बीच में रिलेशन क्या है। अगर हम मान लीजिए यहाँ से x का मान 1 ले लें, ठीक है, अगर x का मान 1 ले लिए तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से एक से कौन सा संख्या कटेगा, एक से एक भी कट जाएगा। अगर x का मान 1 ले लें तो 1 से कौन कटेगा, पूरी तरह से 2 कट जाएगा। अगर x का मान 1 ले लें तो 3 हो जाएगा। x का मान 1 ले लें तो 4 हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाज्य होगा। x का मान 1 तो 5 और x का मान 1 ले लें तो 6। अब देखेंगे हम 2 ले रहे हैं, अगर हम x का मान 2 ले रहे हैं तो 2 से कौन कौन सी संख्या है जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जो विभाजित होगी संख्या वो हमारी क्या होगी, y की होगी। एक ले ली, अब क्या लेंगे हम 2। अगर x का मान 2 ले लिए तो 2 से क्या कट सकता है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा। अब 6 से आगे क्यों नहीं जाना है, क्योंकि जो हमारा सेट दिया है 6 तक दिया, 6 तक जाना है। अब क्या लेंगे, x का मान 3 लेकर देंगे। अगर हम x का मान 3 लिए तो 3 से कौन कौन सी संख्या है जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, वही हमारी क्या होगी, y का मान हमारा 3 से 3 कट सकता है और 3 से क्या कट सकता है, 6 कट सकता है। अब अगर x का मान 4 ले लें, अगर x का मान हम 4 ले रहे हैं, 4 से 4 ही कटेगा, 4 से और कोई दूसरा नहीं कटेगा। अगर x का मान हम 5 ले लें, 5 की 5 किस से विभाज्य होगा, 5 से 5 ही कट सकता है, ठीक है। और एक मैंने पहले ले लिया है, और 6 से 6, ये हमारा क्या हो गया, एक रिलेशन लिखना, ठीक है। ये जो रिलेशन है उसमें हमको बताना है, इसका जो पार्ट 1 था क्वेश्चन का, उसमें ये कहा था कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक बताना है। स्वतुल्य सममित के लिए हमारा ये सेटिस्फाई कराना है। स्वतुल्य के लिए हमारा क्या लेंगे, पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या लेकर चल रहे हैं, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए अगर स्वतुल्य की बात करें हम, स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, हमारा खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सेटिस्फाई करने के लिए क्या दिया है, ए का संबंध, सॉरी यहाँ पर ए का संबंध ए से होगा, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, तब हमारा सेटिस्फाई करेगा कि ये स्वतुल्य है, यानी कि स्वतुल्य संबंध है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, खुद का संबंध खुद से किसके पास है। यहाँ पर देखिए एक और एक, खुद का संबंध खुद से है, और क्या यहाँ यहाँ पर हमारा बंद दिख रहा है, 2 का संबंध 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 और 6 का 6 से। यही संबंध हम यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे क्योंकि क्योंकि एक का संबंध एक से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और 4 का 4 से भी है, 5 का 5 से भी है, और 6 का क्या है, 6 से भी है। बिलोंग्स टू आर, संबंध में हमारा है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य है। जो स्वतुल्य है, हमारा जो सेटिस्फाई, स्वतुल्य के लिए जो हमारा था कि ये सेटिस्फाई करके ला दो तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, खुद का संबंध खुद से है, तो क्या लिख दिए, ये हमारा स्वतुल्य है। अब बढ़ते हैं हम
दूसरा क्या है, दूसरा सेटिस्फाई करना है समित के लिए। तो समित के लिए क्या होता है, अगर ए का संबंध बी से है, क्या है, अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। सममित, समित के लिए, अब समित के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए का संबंध बी से है, तो यहाँ पे देखिए ए का संबंध बी से है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक का संबंध दो से है, ये हमारा हो गया। तो दो का संबंध एक से है कि नहीं, यहाँ पे देखिए एक का संबंध हमारा दो से मिल गया, तो दो का संबंध कहीं है, नहीं है। लेकिन दो का संबंध रिलेशन, मतलब कि दो का संबंध एक से नहीं, यानी कि दो का दो का संबंध एक के रिलेशन में नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। ये भी हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब हमारा तीसरा क्या कह रहा है, संक्रामक के लिए देखते हैं, ठीक है। बहुत ही क्या करेंगे, बेहतरीन तरीका से हमारा क्लास चलेगा, ठीक। तो तीसरा क्या है हमारा, संक्रामक के लिए, संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, अगर हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई क्या करके रहना है, अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो सी का संबंध यानी कि ए का संबंध सी से भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लीजिए, क्योंकि हम मान लीजिए अगर एक का संबंध दो से है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अगर एक का संबंध दो से है, ठीक, तो अब दो का संबंध जैसे कि अब बी का संबंध, बी यहाँ पर क्या है, दो है। अब यहाँ पर देखिए दो किसके साथ है, और दो किसके साथ है, चार के साथ है, ठीक है। तो दो का संबंध चार से है, यहाँ भी समझ गए, ये भी सही है। अब चला नाम का ए का संबंध सी से होना चाहिए, तो ए यहाँ पर कितना है, एक है, और सी कितना है, चार है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक और चार का संबंध है, इसमें है कि नहीं, एक का संबंध चार से है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया हमारा, ये भी समझ गया हम कि एक का संबंध चार से है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह क्या है, संक्रामक है। ये भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करें हम लोगों ने लगा लिया। अब क्या करेंगे, एक बार आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय यानी कि जेड दे दिया है। जेड क्या है यहाँ पर, पूर्णांक में रिलेशन यहाँ पर क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी कि अगर हम एक्स में से वाई को हटाएंगे एक पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है, द्वारा परिभाषित आर है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख दें, पूर्णांक हमारा क्या क्या हो सकता है, जेड बराबर ले तो माइनस का 3 हो सकता है, माइनस का 2, माइनस का 1, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इतना ले लिया, ठीक, 3 डॉट डॉट कहाँ तक चलते चला जाएगा। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है, अब इन लोगों में रिलेशन देखेंगे, रिलेशन हमारा किस प्रकार है इसमें। अगर हम रिलेशन है 0,0, यानी कि जीरो में जब जीरो घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और क्या हो सकता है, 1,1, एक में जब एक घटाएंगे तो क्या जाएगा, जीरो ही आएगा। 2,2 या माइनस का 1 और माइनस का 2, ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, माइनस का 2 और प्लस का 3, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर और भी इसमें क्या हो सकते हैं, रिलेशन बन सकते हैं, मैं इतना बना कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्या करना है, स्वतुल्य के लिए पहले निकालना है। तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा हमारा, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या होगा, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए खुद का संबंध खुद से है या नहीं है, तो है, तो लिखेंगे, क्योंकि जीरो का संबंध जीरो से है, और एक का संबंध एक से भी है, दो का संबंध दो से भी है, और भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने इतना लिया बिलोंग्स टू आर। अतः अब क्या लिखेंगे, इसलिए अतः
यह क्या है, स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। यही बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमको क्या दूसरा किसके लिए देखना है, सममित के लिए। सममित के लिए क्या देखते हैं, अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, के लिए। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ले ले हम, अगर हमारा एक का संबंध दो से है, क्योंकि माइनस एक का संबंध माइनस दो से बिलोंग टू आर है, तो दो का संबंध माइनस दो का संबंध एक से होना चाहिए। ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस दो का संबंध, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, ये भी क्या हो जाएगा, इसलिए या अतः इसलिए यह क्या है, सममित है। ठीक है ना, क्या है, सममित है। अब किसके लिए चलते हैं, अब चलेंगे हम संक्रामक के लिए। संक्रामक का जो उसका है, क्या सेटिस्फाई करता है, अगर ए का संबंध बी से है, ठीक है, तो बी का संबंध सी से है, तो सी का ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या ले लेते हैं, अगर, क्योंकि माइनस एक का संबंध माइनस दो से है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, बिलोंग टू। हाँ, और और क्या हो सकता है, बी का संबंध सी से होना चाहिए, तो माइनस दो। अब देखेंगे माइनस दो किसके साथ है, माइनस दो तीन के साथ, तो माइनस दो का संबंध तीन के साथ है, ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीन का एक का संबंध तीन से होना चाहिए, तो माइनस एक का संबंध तीन से ये होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस एक का संबंध तीन से है, तो हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। जो हमारा संक्रामक का सेटिस्फाई कर रहा है कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी के है, और ए का संबंध सी से भी है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यह। ठीक है, इसलिए यह क्या है, संक्रामक है। ये भी जो क्वेश्चन था, बहुत ही हमने बेहतरीन तरीका से समझ लिए। आशा कर रहे हैं ये जो क्वेश्चन था आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, चौथा था। अब चलेंगे हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसको स्क्रीन पर रो करके ले सकते हैं। अब देखिए, हम बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी विशेष समय पर, किसी विशेष समय पर किसी नगर के समुच्चय में निम्नलिखित, जैसे क्या है, पांच क्वेश्चन दिए हैं, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। अभी मैंने दो क्वेश्चन लिख लिया है, क्योंकि जो दोनों का सोल्यूशन है वो क्या है, थोड़ा मिलता जुलता एक समान है, थोड़ा हिंदी चेंज करना है थोड़ा बहुत। तो क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पांचवे का पार्ट ए है हमारा। रिलेशन क्या दिया है, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, अगर हम सबसे पहले स्वतुल्य की बात करें, अगर हम पहले स्वतुल्य की बात करें, स्वतुल्य के लिए, अगर स्वतुल्य की बात करें, स्वतुल्य क्या हो जाएगी, खुद का संबंध खुद से है। तो यहाँ पर देखिए कोई क्या है, एक्स और वाई दिया है, मान चलिए राम है और क्या है, श्याम है, दो लोग हैं। दोनों लोग क्या है, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ना, राम भी उसी स्थान पर काम कर रहा है जिस स्थान पर श्याम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थान तो क्या है, सेम है। तो पहला हमारा जो है स्वतुल्य क्या कहता है, सेटिस्फाई करने के लिए कि सेम होना चाहिए, नहीं खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। अगर ए है तो ए से होना चाहिए। तो यहाँ पर दो बस दे दिया है, लेकिन जो जगह है वो सेम है, दोनों लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, राम और सॉरी, क्योंकि एक्स और वाई, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, कर रहे या करते हैं, करते हैं। क्या हो जाएगा, अतः यह, अतः यह क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है ना, बस नाम अलग अलग है, एक का एक्स दे दिया है, एक वाई दे दिया है, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं एक ही स्थान पर कर रहे हैं।
अब हम किसके लिए चलेंगे, दूसरे के लिए, यानी कि दूसरा क्या है हमारा, सममित के लिए चलेंगे। सममित में क्या बताता है, अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, सममित के लिए। अब यहाँ पे देखिए सममित को कहने का मतलब है, अगर ए क्या कर रहा है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। अगर मान चलिए एक्स, क्योंकि एक्स और वाई एक ही स्थान, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। अब क्या कर लिख देंगे, अगर एक्स वाई क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि वाई एक्स भी क्या है, उसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं। बोल सकते हैं वाई और एक्स भी उसी स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, अगर समझ लिए दो लड़के हैं, राम है और एक श्याम है, तो राम दिल्ली में काम करता है जिस जगह पर श्याम काम करता है, यानी कि दोनों का जगह क्या है, सेम है, यानी कि राम भी दिल्ली में काम करता है और श्याम भी दिल्ली में काम करता है। ऐसे क्या बोले कि राम और श्याम दिल्ली में काम करते हैं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं श्याम और राम भी क्या करते हैं, दिल्ली में कार्य करते हैं। उसी प्रकार मैंने क्या लिखा कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो उसको किस तरह फिर से लिख सकते हैं, वाई और एक्स भी उसी स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या है, सममित है। अब हम चलते हैं किसके लिए, तीसरा हमारा क्या है, संक्रामक के लिए। तीसरा देखते हैं, इसको भी क्या करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होता है, अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक और पर्सन जेड आ गया। अब यहाँ पर जेड कहने का क्या मतलब है, अगर ए, ए क्या है, यहाँ समझिए, ए एक्स और वाई एक स्थान पर काम करते हैं, यहाँ पर लिखे, क्योंकि एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते, ये क्या है, रिलेशन में है, और वाई उसी स्थान पर करते हैं, वाई और जेड भी उसी स्थान पर करते हैं, ये भी क्या है, रिलेशन में है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक्स और जेड भी उसी स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य तो जो स्थान है तुम लोग क्या है, सेम ही है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स और जेड भी उसी स्थान पर कार्य करते हैं, ये भी क्या है, रिलेशन में हमारा है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए यह संक्रामक है। आशा करें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझा होगा। अब देखिए जो मैंने दूसरा क्वेश्चन क्यों क्यों ले लिया था, सेम है, यहाँ पर क्या कह रहा है, आर रिलेशन क्या दिया है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर बच्चे ने क्या कर दिया है, यहाँ पर स्थान था, यहाँ पर क्या कर दिया, मोहल्ला कर दिया है। तो क्या है, दोनों का जो कैलकुलेशन है सेम ही है, थोड़ा इधर उधर हुए। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ही जहाँ स्थान है उसको हटा देना है, एक ही स्थान। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब एक ही स्थान हट जाएगा तो एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या हो गया हमारा, स्वतुल्य हो गया। अब समित के लिए क्या होना चाहिए, समित के लिए कहाँ से कहाँ तक, ये जो स्थान है इसको मिटा दीजिए, इसको आप मिटा दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं, एक्स और वाई का मोहल्ला एक ही है, तो क्या बोल सकते हैं हम, वाई और एक्स भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर कान आप इस साइड से पकड़िए या इस साइड से पकड़िए, बात तो सेम ही है ना, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, सममित है। ठीक है। अब संक्रामक के लिए क्या हमारा चेंज करना है, संक्रामक के लिए कुछ चेंज नहीं करना है, सेम ही रहेगा। क्या है, अगर एक्स और वाई एक मोहल्ले में रह रहे हैं तो वाई जेड भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। तो जब तीनों एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरा सेटिस्फाई करने के लिए, तो एक्स है, एक्स और जेड भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करा रहा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। अब हमारा जो है पांचवे का सी पार्ट है, इस क्वेश्चन को भी बहुत बेहतरीन तरीका से समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिलेशन में एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक्स वाई से सात से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि कहने क्या मतलब है, जो एक्स है वाई से कितने सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर हम बात करें स्वतुल्य के लिए, फर्स्ट क्या है, अगर हम स्वतुल्य की बात करें, स्वतुल्य की अगर हम बात करें तो स्वतुल्य में हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए अगर हम स्वतुल्य की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स की जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। कहने का मतलब क्या है, कोई चीज है, वस्तु है, डंडा मान लीजिए, उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर दे दी है। उसकी लंबाई भी जब 7 सेंटीमीटर दी है तो खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा हो सकता है, यानी कि खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा हो सकता है। ठीक है, उसी को लिखना है यहाँ पर, क्योंकि खुद कोई खुद कोई खुद से खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, सकता है, जब नहीं हो सकता है तो क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब हमको दूसरा क्या करना है, दूसरा किसके लिए, सममित के लिए, किसके लिए, सममित के लिए। अब यहाँ पर क्या चेक करना है कि एक एक का संबंध बी से है, तो सबसे पहले क्या करें, क्योंकि एक वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या है, एक्स वाई से ठीक 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 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। लेकिन लेकिन वाई से वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा लंबा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, अगर वाई से एक्स क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसको हम क्या लिखेंगे, अतः यह क्या है, अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब हम किसके लिए देखेंगे, अगला संक्रामक के लिए देखेंगे। संक्रामक के लिए क्या होती है हमारी, अगर ए बी के साथ क्या है, ए बी के साथ रिलेशन में है, तो बी सी के साथ रिलेशन में, तो ए सी के साथ भी रिलेशन होते हैं संक्रामक के लिए। अगर हम संक्रामक की बात करें तो क्योंकि ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, वाई, अब कोई तीसरा पर्सन ले रहे हैं हम, जेड ले रहे हैं, जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, एक एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर, 7 एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक्स यहाँ पर कितना है,
जो जेड का मान है यहाँ पर क्या हो गया, 14 हो गया। यहाँ बता रहा है एक जो है जेड से कितना 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए लिखिए, अतः लिखिए या क्योंकि, सॉरी, अतः लिखिए तो क्या हो जाएगा, यह क्या है, संक्रामक नहीं है। ये भी हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, संक्रामक नहीं। ये भी जो क्वेश्चन है हमने बहुत ही बेहतरीन तरीका से लगा लिया। अब हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, मूवी नहीं चल रही है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हम समझेंगे 5वें का पार्ट डी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेशन में एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक्स वाई की पत्नी है, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई की पत्नी है, कहने का मतलब है पत्नी जो है यहाँ पर कौन है, एक्स है, और पति क्या है, वाई है। इसमें क्या बताना है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, समित बताना है, स्वतुल्य बताना है, और संक्रामक बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे स्वतुल्य है कि नहीं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखेंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या देखेंगे, के लिए। अगर हम स्वतुल्य के लिए देखें तो यहाँ पे देखिए खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। अगर एक्स है, अगर पत्नी एक्स है, उसकी संबंध खुद से होना चाहिए। तो क्या खुद का संबंध खुद से हो सकता है, यानी जो पत्नी है उसका खुद की पत्नी खुद की हो सकती है, पत्नी नहीं हो सकती है ना। यहाँ पर वही लिखना है कि कोई कोई खुद कोई खुद का पत्नी नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, इसलिए क्या है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। कोई खुद की पत्नी जो है खुद नहीं हो सकती है, तो क्या है, यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझिए। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पर दूसरा देखना है, सममित के लिए। दूसरा किसके लिए देखना है, सममित के लिए। सममित के लिए क्या देखना है, अगर किसी एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो एक्स है वाई की पत्नी है, तो वाई क्या हुआ यहाँ पर, पति हुआ, और एक्स क्या हुआ यहाँ पर, पत्नी हुआ। अब दूसरा हमको क्या सेटिस्फाई करना है, अगर एक्स का रिलेशन वाई से है, तो वाई का रिलेशन भी एक्स से होना चाहिए। तो वाई एक्स की कभी भी कभी भी पत्नी नहीं हो सकता, हो सकती, पत्नी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर ये क्यों मैंने बोला, यहाँ पर देखिए एक्स वाई की क्या है, पत्नी है। यहाँ पर वाई जो है क्या हो गया, पति हो गया, और एक्स क्या है, पत्नी है। तो वाई क्या है, एक्स कभी पत्नी हो सकता है, यानी कि जो पति है कभी भी एक पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता है। किसकी होगा, पत्नी का पति होगा, पति का पत्नी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यह क्या है, या इसलिए इसलिए यह क्या है, सममित नहीं है। ठीक है जी, क्या हम लोग समझ लिए, यह एक सममित नहीं है। अब किसके लिए चलेंगे, तीसरा हमारा है संक्रामक के लिए। अगर हम संक्रामक के लिए देखें तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, क्योंकि अगर हमारा, क्योंकि ए बराबर ए बी के रिलेशन में है, यानी कि एक्स वाई की पत्नी है, पत्नी है। ठीक है जी, इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि क्या है, एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई। अब दूसरा कंडीशन क्या फॉलो करना है, बी का संबंध सी से होना चाहिए, तो वाई जेड की पत्नी क्या हो सकता है, वाई जेड की
पत्नी नहीं हो सकती है, ठीक है ना, पत्नी नहीं हो सकती। कहने का क्या मतलब है कि एक की जो नहीं हो सकती, एक्स वाई की क्या पत्नी है, तो वाई क्या यहाँ हो गया, पति हो गया। तो जो पति है कभी भी एक पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता है, पत्नी का पति हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए यह क्या है, संक्रामक नहीं। ये भी क्या किए हम लोगों ने, बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है किस टाइप का है। अब हम बात करें पांचवे का जो पार्ट है, लास्ट वाला रिलेशन में क्या दिया है, एक्स वाई, वाई जो है बिलोंग्स टू वाई, एक्स वाई के पिता है, यानी कि एक्स का पिता क्या है, वाई है, और एक्स क्या है यहाँ पर, लड़का है उसका। यहाँ पर देखिए क्या है, रिलेशन जो है एक्स और वाई के पिता है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्वतुल्य की अगर जांच करें हम, ये स्वतुल्य है कि नहीं, तो स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए अगर हम स्वतुल्य के लिए फर्स्ट देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या एक्स वाई का पिता है, तो खुद का संबंध खुद से मानते हैं। यहाँ पर जो है एक पिता है, जैसे कि खुद का, खुद का संबंध खुद से लाना है, तो कोई खुद का पिता हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही बात को यहाँ पर लिखना है, कोई या क्योंकि खुद कोई खुद का पिता नहीं हो सकता, तो क्या होगा यहाँ पर, नहीं हो सकता, तो इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है जी। अब दूसरा हम क्या चेक करेंगे, सममित के लिए। अगर हम सममित के लिए देखें, सममित के लिए क्या है, सममित के लिए ए का संबंध बी से होना चाहिए, यानी कि क्योंकि एक एक्स एक्स वाई का पिता है, ये क्या है, रिलेशन में है कि एक्स क्या है, वाई का पिता है, यानी कि एक्स बेटा है और वाई क्या है, पिता है, ये रिलेशन में है। लेकिन लेकिन अगर हम बोले कि क्या वाई एक्स का पिता हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए वाई एक्स का पिता कभी नहीं हो सकता, कभी कभी भी नहीं हो सकता। कहने के यहाँ का मतलब क्या है, अगर एक्स हमारा क्या है, वाई का पिता है, यानी कि पिता वाई है, जो पिता है, पिता जो है वो लड़का का पिता हो सकता है, यानी कि ऐसे समझिए हमारा एक्स का पिता कौन है, वाई है, तो वाई यहाँ पर क्या हो गया, पिता हो गया। तो पिता जो है, लड़का कभी भी अपने बाप का बाप बन सकता है, नहीं बन सकता है ना, वही यहाँ पर लिखना है, लिखा है कि वाई एक्स का कभी भी पिता नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर नहीं हो सकता है तो इसलिए इसलिए क्या है यह, इसलिए यह सममित नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, अगला संक्रामक के लिए। अगर हम संक्रामक को देखें, संक्रामक में क्या मिलेगा हमको, अगर बोले क्योंकि एक्स वाई का पिता है, ठीक है, पिता है, यहाँ तक तो ठीक है। अब दूसरा क्या लेना है, वाई का संबंध। अब तीसरा क्या पर्सन आ जाएगा यहाँ पर, एक्स वाई जेड में तीसरा जो पर्सन है जेड ले लो, तो वाई का संबंध जेड से, तो वाई जेड का पिता है, ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, यहाँ बोल सकते हैं बिलोंग्स टू आर। लेकिन लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन
एक्स जो है कभी भी जेड का पिता नहीं हो सकता है, जेड का पिता नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे देखिए, अगर हम बोले एक्स का पिता कौन है, वाई है, यहाँ तक तो ठीक है। वाई का पिता कौन है, जेड है, यानी कि इसके पिता कौन है, तो इसके संबंध में क्या हुआ, इनके ये दादा हुए, यानी कि बाबा। ठीक है, ये जो लड़का है इनका क्या कहेगा, होता ही तो कहेगा ना। तो यहाँ पर जो है कभी भी एक जेड का पिता नहीं हो सकता, यानी कि बाप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या है, संक्रामक नहीं है। तो आशा कर रहे होंगे जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाया बहुत ही आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अब क्या बात करेंगे हम, अब हमको क्वेश्चन अब दूसरे पर चलेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और